हेलो स्टूडेंट्स, मैं पहले दोनों 7.1 एक्सरसाइज 7.1 10th क्लास ये सवाल सिखाया सी बताया सी जी किस तरह से हल करना है एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल। आज 7.1 का ही 6 नंबर के सवाल बारे में आप डिस्कस करना। कहता नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल form if any by the following points and give reason for your answer। अपने को देखो 4 पॉइंट्स गिवन है। मान लो कि एक पॉइंट उरे है, एक पॉइंट उरे, मान लो एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ और चौथा पॉइंट यहाँ है। इस पॉइंट को लाइन से जोड़ देना है, इस तरह से इसको जोड़ देना है, यहां से इसको जोड़ देना है और फिर इसको जोड़ देना है। ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, 4 साइड, सभी साइड का नाम दे देना है ए बी, सभी पॉइंटों का नाम देना है ए बी सी और डी और चारों पॉइंट को जोड़ देना है। इस चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो है वो लिखना है -1, -2। दूसरा पॉइंट है 1, 0। तीसरा पॉइंट है -1, 2, -1, 2 और चौथा लास्ट पॉइंट है -3 और 0, -3 और 0। अब कहता है कि इसको चेक करके बताना कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। फार्मूला वही है, सिर्फ फार्मूले को देखना है कि किस तरह से फार्मूले से सवाल निकलना। ए भी अपना दूरी सूत्र फार्मूला, दूरी फार्मूला ए से बी तक दी दूरी बराबर √x2 - x1 दी स्क्वायर प्लस y2 -y1 दी स्क्वायर होल स्क्वायर। इस तरह से फार्मूला एक ही है, इसमें पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है। इस फार्मूले को ख्याल रखना है, इसे फार्मूले के आधार पे सवाल निकलेंगे सभी। अब देखना है कि ए से बी को लेना है, तो एट फर्स्ट ए वाले को x1 और इसको y1 सपोज कर लो, मान लो x2 ये y2। फार्मूले के आधार पे देखना है x2 अपने पास कितना है 1 माइनस x1 कितना है -1, ये माइनस और ये माइनस, ये बाद में देख लेना। y2 कितना है 0 और एक माइनस, फिर -2, y1 है -2, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब ध्यान थोड़ा सा देना है, देखना क्या है कि 1 और ये 2 माइनस मिल गया, ये दोनों के बीच में एक ब्रैकेट है, इसका मतलब गुना है, मल्टीप्लाई है। तो माइनस इंटू माइनस बिकम +1 हो गया। अब इसको फिर बंद करके पावर 2 लगा देना, फिर प्लस 0 माइनस इंटू माइनस तो +2 हो गया, इसका भी स्क्वायर है। उसके बाद फिर इस दोनों को जोड़ के देखना है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट मीन्स 2 2 जा 4 प्लस 4, दोनों को ऐड कर दें तो 8 का अंडर रूट। इसको 8 को इस तरह से तोड़ना है, 2 × 2 × 2, 2 का पेयर लग गया, पेयर में से एक बाहर निकाल लो, जो जिसका पेयर नहीं लगा उसको रूट के अंडर लिख देना है। ये हो गया ए बी। अब ए बी के बाद देखो बी सी देखना है बेटा, बी सी। ए बी कितना निकल गया 2√2, ए से बी का डिस्टेंस 2√2, इसको इस तरह से लिख देना बी सी। अब पहले बी है फिर सी है, अब बी वाले को x1 मान लेना है और y1 मान लेना है, सी वाले को x2 और y2 मान लेना है। फिर देखो फार्मूला वही है,
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे, x2 अपने पास है -1 और x1 है 1, तो -1, दोनों को बंद करके स्क्वायर लगा देना है। अब y2 है अपने पास 2 और माइनस y1 है 0, इस दोनों को बंद करके स्क्वायर लगा दो अंडर रूट। अब ये दोनों के सामने सेम साइन है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस ये भी 2 स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। 2 2 जा 4 -2, यहाँ देखो -2 मल्टी -2, माइनस माइनस बिकम प्लस हो गया, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ भी 4 अंडर रूट। इस दोनों का फिर दोनों को ऐड करना है 8, फिर इसको तोड़ना है 2 मल्टी 2 मल्टी 2 का पेयर निकल गया 2 अंडर रूट 2। BC भी अपने पास कितना आ गया 2√2। अब तीसरा सवाल पॉइंट है अपने पास C से D, इसको CD इक्वल टू, फार्मूला वही है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2, अब यहाँ पहले C और D, लास्ट में D है, तो D वाले नु x2 y2 और इसको x1 y1 सपोज कर लेना। अब देखना क्या है किस तरह से इसको लिखेंगे, तो पहले x2 लिखेंगे। x2 क्या है -3 और ये माइनस, यहाँ माइनस लगा देना। x1 कितना है -1, तो 2 माइनस हो गया +1 होल स्क्वायर प्लस y2 अपने पास 0 है -2 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। फिर इसको अंडर रूट के नीचे लिखेंगे, 3 में से 1 लेस हो जाएगा, ग्रेटर में से स्मॉलर सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइन अपोजिट है, तो -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, फिर अंडर रूट 2 2 जा 4 और यहाँ भी 2 2 जा 4, दोनों को ऐड करेंगे √8, फिर इसका स्क्वायर रूट 2 का पेयर लग गया 2√2, ये भी साइड 2√2 आ गया। देखो बेटा, फिर अपने पास AD रह गया या DA, यहाँ DA लिख लो, DA बराबर, फिर फार्मूला वही है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2, अब इसको 1 मान लेना है, लास्ट में A है तो A वाले को 2 मान लो और इसको 1 मान ले, ये हो जाएगा x2 कितना है अपने पास -1 और x1 कितना है -3, तो एक माइनस ये और एक माइनस यहाँ से, 2 माइनस मिलके प्लस हो गया 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 प्लस y1 कितना है 0 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब 3 में से 1 लेस कर देना है 2 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, ये 2 2 या 4 प्लस 4, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 को टुकड़ा फिर करेंगे 2 2 2 और 2 का पेयर लग गया इसलिए 2 बाहर आ गया 2, ये साइड भी अपने पास 2√2 आ गया। अब देखो बच्चों, ये चारों साइड जो है इक्वल है, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है और ये भी साइड CD भी 2√2 है। A भी 2√2, BC भी 2√2, CD भी 2√2 और AD भी 2√2। तो ये इसका चारों साइड इक्वल है, चतुर्भुज हुआ है, चारों साइड इक्वल है तो समचतुर्भुज भी है। अगर इसका डायगोनल इक्वल हो जाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इस डायगोनल को अब चेक करना है, डायगोनल कौन सा है AC, पहला डायगोनल AC है, तो यहाँ फार्मूला AC लिख दो। अब इस यहाँ सोचो A पहले है और C बाद में, तो C वाले नु x2 मानना है और पहले वाले नु 1 मानना है, अर्थात फार्मूला वही है AC इक्वल टू
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इट मीन्स अंडर रूट y2 x2 है -1 और x1 है -1, तो माइनस एक यहाँ वाला एक वो माइनस यहाँ वाला, दो माइनस मिलके प्लस हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 2 और y1 कितना है -2, तो दो माइनस हो गए, ये प्लस हो गया 2 होल स्क्वायर इक्वल टू ये 0 हो गया 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका मतलब 4 स्क्वायर, स्क्वायर के साथ ये रूट काट सकते हैं, या तो 4 इंटू 4 लिख के 16 और 16 का जो स्क्वायर रूट है वो फिर निकाल देना 4। अब AC कितना हो गया बेटा 4 यूनिट, सभी को यूनिट लिखेंगे, इसमें सेंटीमीटर दिया नहीं है तो या मीटर नहीं दिया है, जो होगा वो यूनिट लगा देना है, ये यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट डायगोनल क्या है BD, ये दूसरा डायगोनल BD है, यहाँ BD लिख दो। BD इक्वल टू फार्मूला वही है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। इस फार्मूले को हमेशा याद रखना। 7.1 का कोई भी सवाल है, वैसे मैं बेटा एक सवाल और बताऊंगा, 2 सवाल मिनिमम, उससे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो BD में B पहले है तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेना है। फार्मूला पे x2 मतलब -3 और माइनस x1 कितना, तो 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 भी 0 है, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट। दोनों के आगे सेम साइन है तो एक डिजिट जुड़ गए आपस में 4 स्क्वायर, यहाँ 0 है तो ये 0 ही रह गया। अब 4 स्क्वायर मीन्स 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4। अब इसका दोनों डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD और साइड AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू 2√2 है और डायगोनल 4 है। इट मीन्स गिवन जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है, इट मीन्स गिवन क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। देखो बेटा एक्सरसाइज 7.1 का प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है और क्यों बच्चे को कठिनाई महसूस होती है हल करने में, तो स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आता। स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से और सोचो। स्टेटमेंट कह रहा है बेटा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है y और ये एक्सिस है x। इस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है, जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है -2 - 5 और -2 9 से, -2 9 से। पहले x2 है और y कितना -5 है, तो y x2 है और y -5 है, तो यहां मान लो इस पॉइंट को 2 और 5 है -5। दूसरा पॉइंट है -2, इस एक्सिस पे आ जाएगा x वाले, -2 मान लो, और 9 है वो यहाँ है मान लो 9, तो यहाँ हो गया। ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है x एक्सिस से, इक्वी डिस्टेंस है मतलब जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी है। यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, दोनों दूरी सेम है एक्स एक्सिस पे। उस पॉइंट को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला वही है। इसको सपोज कर लेना है, इसका नाम P लगा दो, इसका नाम Q लगा दो और इसका नाम R लगा दो। तीनों पॉइंट का नाम लिख दिए, PR इक्वल टू QR। ये दोनों पॉइंट इक्वल है,
स्टेटमेंट बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 and -5 -2 and 9, ये दोनों तो इक्वी डिस्टेंस पे है, तो कैसे फाइंड करेंगे? पी आर कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ऑफ पी आर, तो वही फार्मूला वही है, रूट अंडर x2 माइनस x1 दी होल, दूसरा प्लस y2 माइनस y1 दी होल, फिर इक्वल टू के सामने इक्वल टू लिख देना है। यहां क्यू आर है, क्यू आर में भी वही x2 माइनस x1 दी होल प्लस y2 माइनस y1 दी होल अंडर रूट। अब देखना है x एक्सिस पे x 0 होता है, तो x1 0 हो गया, x1 यहां 0 लिख देते हैं, और y को y ही रखना है क्योंकि y वाला पॉइंट तो फाइंड करना है। फिर इसको पहले पी आर से देख लेना है, इसको x2 मान लेना है और इसको y2 मान लेना है। इधर यहां का जो पॉइंट है -2 और 9, इसको भी x2 y2 मान लेना है। सपोज कर लो, उसके बाद फार्मूले पे रखना शुरू करो। फार्मूला वही है, फार्मूला एक बार याद हो गया सवाल कोई नहीं रहेगा। देखो कैसे, तो उसको सेट करना सीखना है कि किस तरीके से हम सेट कर सकेंगे। x2 ले लेना है पहले पी आर से या आर पी से, तो x2 कितना है 2 और x1 कितना 0, इसको बंद करो और होल प्लस y2 है -5 माइनस y बंद करो ब्रैकेट में और इसका स्क्वायर रूट लगा देना। फिर उसके बाद इक्वल टू, यहां क्यू आर में देखना है -2 -0 और प्लस y2 कितना है 9 माइनस y होल स्क्वायर अंडर रूट, यहां भी होल स्क्वायर। अब इसका मतलब हो गया 2 स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस, पहले माइनस को निकाल दो, दोनों को प्लस कर देना है। -5 मल्टी माइनस y, माइनस कॉमन निकाल ले 1, 5 प्लस y होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, तो ये माइनस माइनस बिकम प्लस। चलो ऐसे ही रहने देते हैं, -5 माइनस y होल स्क्वायर अंडर रूट। 2 2 जा 4 प्लस यहां हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -5 इंटू -y प्लस -y का स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलर इस साइड -2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 9 का स्क्वायर -2 इंटू 9 इंटू y प्लस y का स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा, अगली लाइन में ए देखना, ध्यान देना, 4 प्लस 25 प्लस 10y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहां हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस 81 माइनस 18y प्लस y स्क्वायर। अब देखो बेटा ध्यान देना है, ये दोनों इक्वल है, यहां लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब लिखेंगे स्क्वायरिंग SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर रूट कट जाना और ये रह क्या जाएगा वो देखना है। अब रह क्या गया, ये रह गया 25 में 4 डाल दे तो 29 प्लस 10y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 81 में 4 डाल दिए तो 85 माइनस 18y प्लस y स्क्वायर। सेम साइन अपोजिट साइड, तो ये कैंसिल हो गए। अब y वाले नु इधर ले आओ, रकम को उधर ले जाना है, ओनली डिजिट को, तो 85 माइनस 29 इधर है 10y प्लस 18y, इस दोनों के आगे प्लस है तो साइन प्लस कर देना है। 28y इक्वल टू 85 में 29 को माइनस कर देना है, 5 में से 9
तो माइनस किए तो 6, ये 7 हो गया, 7 में से 2 गया तो 5। अब y इक्वल टू 56/28, 2 दे टेबल से ये कट गया, y इक्वल टू 2। कोऑर्डिनेट x और y अब सपोज किए थे, तो x की वैल्यू 0 थी पहले से और y की वैल्यू 2 आ गई। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। देखो बेटा एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को समझना है, पढ़ना है पहले, बिल्कुल सावधानी पूर्वक स्टेटमेंट को पढ़ के देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू को फाइंड करना है। व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दीज एंड दीज इक्वल टू 10 यूनिट्स। 2 पॉइंट है अपने पास, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम है P और दूसरे पॉइंट का नाम है Q। इस दोनों पॉइंट के डिस्टेंस को पहले हम जैसे डिस्टेंस फाइंड करते थे, तो वो डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट, और P वाला पॉइंट जो है वो भी गिवन है कंप्लीटली 2 और -3, 2 और -3, 2 एंड -3। बट Q वाले पॉइंट में y मिस है, y वाले डिजिट मिस है, x वाला डिजिट है 10 और y वाला डिजिट y ही है, 10 और y। तो इसको सपोज कर लो x1 और इसको y1, दूसरा x2 y2। फार्मूला वही है अपने पास, पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है, पी क्यू इक्वल टू, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। फार्मूला वही है, सभी सवाल में एक ही फार्मूला लगेगा, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है। बिल्कुल मोर इजी, मोर नहीं मोस्ट इजी कहो वो है। देखो y2 माइनस y1 का होल है इक्वल टू, देखो x2 अपने पास है 10 और x1 है 2, तो इसको माइनस कर दो, प्लस y2 अपने पास y है और y1 अपने पास -3 है, तो 2 माइनस, एक यहाँ का और एक यहाँ का, दोनों माइनस मिला के प्लस हो गया इसका होल स्क्वायर। अब यहां देखना है बेटा, ध्यान दो, 8 स्क्वायर प्लस यहां है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। ये 8 का स्क्वायर मतलब क्या, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6y प्लस 9 अंडर रूट, यहां है पी क्यू। ठीक है, अब लिखेंगे इसका स्क्वायर रूट हटाना है, तो यहां लिख देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में वर्क कर देना है, बोथ साइड। तो वर्क करेंगे तो इसका स्क्वायर इधर से इसका स्क्वायर। अब पी क्यू की वैल्यू गिवन है अपने पास, वैल्यू कितना है 10, तो ये 10 वैल्यू पी क्यू को हटा दो और उसके बदले में 10 लगा दो। अब देखना ये है कि 10 का स्क्वायर कितना 100 इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसके रूट को काट दिया तो ये हो जाएगा 64 में 9 को ऐड कर दो 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब इस 100 को उस साइड ले जाना है तो साइड बदलेंगे, साइन बदल देना है, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आगे इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक, वाई स्क्वायर प्लस 6y 100 माइनस 73 इक्वल टू 27 माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल करेंगे क्वाड्रेटिक मेथड से। देखो एक्स वाई स्क्वायर फर्स्ट टर्म को एज इट इज मैं चौथे चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में इसको हल करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका बताया हूं, वहां से फैक्टराइजेशन मेथड्स लगा के सॉल्व किया जा सकता है। मैं यहाँ पे फिर भी बता रहा हूं, वाई स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज 27 इक्वल टू 0। अब पहले को तीसरे से मल्टी करके रफ में लिखना था तो इसका 6 का 2 टुकड़ा बनाना है। पहला टुकड़ा 9y
प्लस 9y माइनस 3y, मतलब इस दोनों को मल्टी करके 27 हुआ, इस दोनों को मल्टी करके भी 27 आना चाहिए, अब प्लस करने के बाद 6 आना चाहिए। तो अब इसमें से कॉमन निकाल लेना है, y कॉमन निकाल लिए y प्लस 9, यहां माइनस 3 कॉमन निकाल लिए y प्लस 9, फिर इक्वल टू 0 है, ये दोनों इक्वल है, इसको कॉमन निकाल लो y प्लस 9, इधर रहेगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये 0 दोनों साइड में लगा दो, y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 9, यहाँ y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, मतलब y का दो वैल्यू हो गया, एक माइनस 9 और एक 3। यहाँ y का वैल्यू दो में से कोई भी लगा सकते हैं, वैसे आंसर दोनों होगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों सेम है, उसको समझना है। मैं 9th सम सॉल्व कर देता हूं, 10th आप लोग आप कीजिएगा, जिससे आप लोगों को हल करने की शक्ति का भी विकास होगा। बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और उसी तरह से लिखना भी है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैं बोल रहा हूं, इफ क्यू का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मान लीजिए कि क्यू यहां है और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट कितना है, तो 1 0 और 1, 0 और 1, कह रहा पॉइंट इफ क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। एक पॉइंट मान लिया जाए कि यहां है P और एक पॉइंट यहां है, मान लिया जाए इसको R। तो पॉइंट Q जो है वो P से जितनी दूरी पर है उतना ही दूरी पे R से भी है। मतलब P से किसी लड़के का नाम सपोज कर लीजिए, P से कुछ भी, प्रदीप नाम, और R से राहुल, ये दो स्टूडेंट हैं और तीसरा स्टूडेंट Q से है। ये तीनों इस ट्रायंगुलर रूप में खड़े हैं और P से जितना डिस्टेंस Q का है उतना ही डिस्टेंस Q से R का भी है। मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल डिस्टेंस में है। इसको निकालना कैसे है, सिर्फ एक ही फार्मूला सभी सवालों में है। उस सवाल में वो फार्मूला क्या है, अगर आप P और Q निकालना है तो फिर PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल प्लस y2 माइनस y1 का होल, यही फार्मूला है। अब देखना है P वाला कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है, 5 और माइनस 3, 5 कॉमा माइनस 3, और R वाला कोऑर्डिनेट क्या है, x कॉमा 6। इसका x वाला कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, उसको निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, वही तरीका है, यही तरीका है, एक ही तरीका है, x2 माइनस x1 का होल प्लस y2 माइनस y1 का होल। रूट अंडर लगाइए, उसके बाद लिखना है, इसको सपोज कर ले x1, इसको y1, इसको x2, इसको भी y2। तब देखा जाए P, और वैसे P पहले है, Q बाद में है, तो Q वाले को x2 मानना है। वैसे कोई भी लिख सकते हैं, चलेगा, गलत नहीं होगा। यहाँ 1 लगा दे, कोई चक्कर ही नहीं है। देखा जाए x2 है 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 है अपने पास 1 माइनस, और y1 है माइनस 3, तो 2 माइनस, एक माइनस यहाँ का और एक माइनस इसके आगे का मिला के प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, इट मीन्स 25 प्लस 16 अंडर रूट, इट मीन्स 41 हो गया अंडर रूट। अब आगे देखना है क्यू आर या आर क्यू लिख देता हूं, यही ये 2 है, ये 1 और ये 1 है, x1 और y1। यहां लिखने में थोड़ा सा उल्टा कर देना है, आर क्यू अगर बाद में है तो क्यू वाले को 2 मानना है और आर वाले को 1। फिर फार्मूला वही है, x2 माइनस x1 का होल प्लस y2 माइनस
y1 का होल। अब x2 कितना है, x2 है 0 माइनस x1 कितना है x, तो इसका होल प्लस y2 कितना है, अपने पास y2 1 है और y1 है 6, तो इसका होल अंडर रूट। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से 1 लेस हो गया तो -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट। अब देखना है स्टेटमेंट अपने पास क्या कहा कि पी क्यू जितना दूरी है, पी से क्यू की जितना दूरी है उतना ही आर से क्यू की दूरी है, तो दोनों को इक्वल कर देना है। इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 41 अंडर रूट पी क्यू की वैल्यू है और आर क्यू की वैल्यू कितनी है, आर क्यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट। ये दोनों इक्वल है, यहां लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर देना है, वर्क कर देना है। वर्क क्यों करेंगे, क्योंकि ये रूट हट जाएगा, तो इसको लिख देना रूट अंडर 41, ऐसे स्क्वायर लगाएंगे, इस रूट को काट देना है इक्वल टू, यहां पे भी उसी तरह से लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 25 इसका होल, तो ये कट जाना। अब 41 है इधर, उधर है 41 माइनस इधर 25 को इधर ले आना, 25 को -25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें से ये लेस हो गया 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 16 इट मीन्स 4 प्लस -4 इक्वल टू एक्स। देखा जाए, देखो ध्यान देना बेटा, एक्स इक्वल टू प्लस -4 क्यों लगाए, प्लस -4 क्यों लगाए, तो 4 मल्टी 4 भी 16 होता है और -4 इंटू -4 भी 16 होता है। ये दोनों वैल्यू प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, इसलिए एक्स का वैल्यू अपने पास आ गया +-4।